हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहे थे, जिसके वजह से आपकी क्लासेस जो है नहीं शुरू हो पाई थी, नहीं ले पा रहे थे हम, क्योंकि उसका पेपर सोल्यूशन बहुत कुछ था जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे थे। तो आज की वीडियो से अब हम लोगों की जो लगातार क्लासेस हैं, जो फोर्थ सेमेस्टर की हैं और थर्ड सेमेस्टर लगेंगी, जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि सेकेंड सेमेस्टर का जो मैथ का एग्जाम आया, बहुत से लोग कहे कि नहीं पेपर बहुत हार्ड था, बहुत तमाम प्रकार का जो चीज़ें थी उन्होंने किया। तो मेरे दोस्तों, मैं सीधे बोलता हूँ, क्वेश्चंस बहुत आसान आया था। अगर आप ओपिनियन मानेंगे तो बहुत आसान आया था। क्यों आया था? उसमें थियोरेटिकली क्वेश्चन ज्यादा पूछा था। अब मैंने आप लोगों से एक बार नहीं, मैंने 1000 बार ये बात बताई थी, 1000 बार आप लोगों से ये बात बोला है कि डेफिनेशन, कई बार मैंने क्या किया, सेकंड सेमेस्टर चाहे मेरा उठा करके देख लीजिए, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर उठा करके देख लीजिए, चाहे थर्ड सेमेस्टर हो, चाहे फोर्थ सेमेस्टर हो, डेफिनेशन लिख करके मैंने आप लोगों को बताया है। क्यों? क्योंकि देखिए उसमें क्या है, जब तक आपका बेसिक नहीं तैयार रहेगा, क्योंकि एकदम बेसिक ही, क्योंकि आप लोगों को ये डीएलएड करने का मतलब ये है कि आप ट्रेनिंग ले रहे हैं किस चीज का, पढ़ाने का। अब कोई लड़का के बारे में अगर आप ठोस के बारे में बताएंगे तो उसके पहले उसको डेफिनेशन बताएंगे, समझाएंगे, सीधे आपका क्वेश्चन पे ही आ जाएंगे, नहीं आएंगे मेरे दोस्तों। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपका आ गया, और मैं दावा के साथ अभी भी मैं कह रहा हूं कि जो सेकंड सेमेस्टर मैंने पढ़ाया है, बहुत से लोग कह रहे हैं पेपर कठिन आया है, आप काहे नहीं बोल रहे हैं। मैं क्यों बोलूं भाई? मैं किसी YouTube चैनल की वो नहीं कर रहा हूं, कोई बुराई नहीं कर रहा हूं। जो भी पढ़ाता है वो अपने अनुसार अच्छा पढ़ाता है। कभी भी हम लोगों की अपनी एक मर्यादा है कि कभी भी किसी की कोई बुराई नहीं करना। जो भी अपने तरीके से पढ़ाता है अच्छा पढ़ाता है। लेकिन मैं अपनी पर्सनल अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए जो लग रहा है कि पेपर बहुत ही आसान आया था। इसलिए आया था क्योंकि जो पेपर का जो मैंने बताया था, बेसिक से एकदम मैंने बताया, और उसमें ठोस के बारे में पूछ लिया। ठोस क्या है, मतलब जो ठोस जो उसमें क्वेश्चन पहला वाला पूछा था कि ठोस जो है अगर स्थान घेरता है तो उसे क्या बोलते हैं। बहुत से लोग धारिता मार दिए, बहुत से लोग आयतन मार के गए। अब मैंने एकदम अच्छे तरीके से बताया, चाहे आप थर्ड सेमेस्टर का भी उठा लीजिए। तो लेवल धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, वो बढ़ाते चला जा रहा है। अभी देखिए आप लोगों का 2 सेमेस्टर प्रमोट किया है, तो क्या आप लोगों से पूछ देगा 2 + 2 = 4 बता दो? कभी भी नहीं बता सकता है। अभी भी मैं आप लोगों को सचेत कर दे रहा हूं, और तैयार हो जाइए, और जो भी चीजें हैं उसका बेसिक बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। क्योंकि बेसिक अगर आपका मजबूत रहेगा तो कितनों घुमाए क्वेश्चन। मैंने कहा ना, कान को ऐसे पकड़ो, चाहे ससुरा तुम घुमा करके पूछो, चाहे जैसे पूछोगे तो सिलेबस के अंदर का ही ना, बाहर थोड़ी नहीं पूछोगे। तो उन सब चीजों पे आप लोगों को ज्यादा वर्क करना है। मेरी इसीलिए कोशिश रहती है कि इसको समझिए। अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत ही आसान तरीके से आप कर लेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है देखिए कि समान आयतन के 2 लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, उनके अर्धव्यासों का अनुपात ज्ञात करिए। मतलब कि आयतन क्या है, समान है। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैं ही हूं, अब जैसे मेरा वेट जो है 60 किलो है, समझने की कोशिश करिएगा। एक व्यक्ति ऐसा है जो मेरी लंबाई से क्या है, छोटा है। क्या है? जिसकी जो लंबाई है वो मेरी लंबाई की क्या है, छोटी है। अब जब उसकी लंबाई छोटी है लेकिन मेरे से वो क्या है, मोटा है, तो उसका भी वेट कितना है, 60 है। ऐसे समझिए कि ये भाई एक बेलन है, ऐसा समझिए ये एक आपका बेलन है, ठीक है, और दूसरा एक इस प्रकार का बेलन है। दूसरा जो है आपका एक इस प्रकार का बेलन है, समझिएगा। इन दोनों का आयतन क्या है, आपस में बराबर है। आयतन बराबर है, लेकिन क्या ऊंचाई बराबर है? ऊंचाई बराबर नहीं है मेरे दोस्तों। ये बात यहीं पर यही बात बोल रहा है कि समान आयतन के 2 लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है। तो भैया इसकी ऊंचाई अलग होगी, इसकी ऊंचाई अलग होगी, लेकिन मोटाई देखिए इसकी अलग होगी, लेकिन इसकी मोटाई अलग होगी। लेकिन टोटल अगर नाप करेंगे तो अगर ये 5 किलो का है तो ये भी 5 kg का आएगा। समझ में आया मेरे दोस्तों? तो यही आप लोगों का आयतन होता है। समझ में आया? आयतन समान है, ये बात यहां पर बोल रहा है। तो कह रहा है उनके अर्ध व्यासों का अनुपात। तो व्यास क्या होता है, देखिए यहां से
यहां तक की जो दूरी होती है इसे व्यास बोलते हैं। लेकिन व्यास नहीं कह रहा है, अर्धव्यास। तो अगर ये व्यास है तो व्यास का आधा क्या होगा, d/2, d/2, और d/2 को ही क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो ये पूछ दिया देखिए इसमें अर्धव्यासों का अनुपात। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, पेपर में अगर ऐसा ही आ जाएगा तो 90% लोग नहीं करके आएंगे, कहेंगे अरे बहुत कठिन क्वेश्चन दे दिया था। ऐसा पूरा बाहर से देकर के दिया है क्या, कंसेप्ट तो यही से है, कंसेप्ट तो यही से है ना, बुक का ही है ना। इसीलिए मैं जो भी है जीरो से एकदम शुरू करता हूं, आप लोगों को एकदम टफ लेवल पर एक एक प्रश्नावली का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल, कुछ भी छोड़ा नहीं हूं मेरे दोस्तों। इसीलिए जो शिद्दत से और मेहनत से पढ़ता है तो बहुत से स्टूडेंट आप जानते हैं कि 25 में 25 लाए होंगे, जो पुराने होंगे आप खुद ही जानते होंगे मेरे दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये कहने का मतलब अर्धव्यास, कहने का मतलब ये अर्धव्यास कर रहा है और रियल में पूछ कर रहा है, त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए भैया ऊंचाइयों का अनुपात है, तो मान लेते हैं भाई ऊंचाई देखिए एक h1 है और एक क्या है आपका h2 है। भाई एक h1 है, h2 है, इनका जो अनुपात है भाई मान लेते हैं इसकी ये जो ऊंचाई है h1 है, इसकी ऊंचाई जो है h2 है। h1 और h2 का अनुपात जो कितना है, 1:2 है। तो h1 का मान क्या होगा, 1 होगा, और h2 का मान क्या होगा आपका 2 होगा। भाई x रखा कहेंगे तो x रख सकते हैं, क्योंकि जैसे भाई मान लेते हैं इसकी ऊंचाई 10 हो, अगर इसकी अगर आपकी 15 हो तो अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात में क्या होता है कि जो सेम संख्या होती है वो क्या होती है, कट जाती है। जैसे इसको हम काटेंगे, देखिए दोनों में क्या है आपका, इसको 2 × 5 लिख सकते हैं, इसको 3 × 5 लिखेंगे, तो 5 से 5 कट गया, 2/3 आया, नहीं आया मेरे दोस्तों। तो उसी तरीके से वो बात बोल रहा है, ठीक है। तो x अगर आप देखिए अनुपात में करेंगे तो दोबारा ये x कट ही जाता है, तो उसका कोई मतलब नहीं आता है। अब कह रहा है दोनों समान आयतन है, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा देखिए कि पहले बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, दूसरे बेलन का आयतन। किसके, दूसरे बेलन का आयतन, यही होगा। अब पहले बेलन का आयतन मान लेते हैं भाई त्रिज्या मान लेते हैं इसकी r1 है, तो क्या हो जाएगा देखिए πr² पाई r1² मान लेते हैं। और दूसरे का बेलन का आयतन क्या है, देखिए दूसरे बेलन का आयतन हो जाएगा देखिए πr2²h2। लेकिन ये दोनों कह रहा है ना देखिए कि दो क्या है, समान आयतन के दो लंबवृत्तीय बेलन। तो दोनों जो बेलन है इनका जो आयतन है वो समान है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि पहले बेलन का आयतन बराबर दूसरे बेलन का आयतन, लिख सकता हूं मेरे दोस्तों। अब यहां पर देखिए आपको बस सिर्फ सॉल्व कर देना, देखिए पाई से आपका पाई कट जाएगा। यहां देखिए उनकी ऊंचाइयों का अनुपात आपका दिया है, तो ऊंचाइयों का अनुपात हम क्या करते हैं, देखिए कि इसको देखिए ये जो r2 है आपका ना, उसको मैं इधर लाता हूं तो ये हो जाएगा देखिए r1 का स्क्वायर, और ये r2 जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा r2 का स्क्वायर बराबर, ये ऊपर जाएगा देखिए आपका h2, और h1 जो है नीचे आ जाएगा तो h1 आ जाएगा। समझ में मेरे दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूं देखिए r1 का स्क्वायर यहीं रहने दिया और h1 को इधर भेज दूंगा, तो इधर गुणा में है तो इधर आपका भाग में हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं देखिए 2x बराबर अगर 3, तो x बराबर लिखता हूं तो ये 2 इधर जाता है तो क्या होता है, भाग में चला जाता है, 3/2 होता है। तो उसी तरीके से h1 इधर जाएगा तो h1 हो गया, और उसी तरीके से r2 स्क्वायर यहीं रहने, h2 को इधर लाएंगे, भाई h2 यहीं पर है, r2 स्क्वायर को लाएंगे तो इधर हो जाएगा। समझ में आया मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे क्या है देखिए, अब आगे की बात समझिए, r1 स्क्वायर बटा के r2 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर बटा के r2 का स्क्वायर। भाई अर्धव्यासों का अनुपात, मैंने बताया अर्धव्यास का मतलब त्रिज्याओं का ही अनुपात पूछा है, किसका, त्रिज्याओं का ही अनुपात पूछा है। यहां देखिए मैंने बताया d/2, d व्यास होता है, व्यास का आधा अर्धव्यास, अर्धव्यास किसके बराबर होता है, त्रिज्या के बराबर। अब देखिए यहाँ h2 बटा के h1, h2 का मान कितना है देखिए, यहाँ देखिए यहां से समझिएगा h2 2 का दिखा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा देखिए आपका 2 और बटा के h1 का मान देखिए 1। अब यहाँ देखिए मैं x क्यों नहीं लिख रहा हूं, अगर आपको लिखना होगा तो 2x बटा के 1x लिख दीजिए, x से x कट ही जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं निकल पाता है। अनुपात में रहे तो उससे सीधे मान लिया करिए, ठीक है। अब हमसे पूछा है, किसका पूछा है देखिए, अर्धव्यासों, तो इनका अनुपात पूछ रहा है। देखिए r1 बटा के r2 बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखिए इधर जाएगा तो r1 बटा के r2 हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा देखिए 2 बटा के 1, तो r1 अनुपाते r2 बराबर जाएगा देखिए करड़ी में 2 अनुपाते 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल हमेशा 1 ही रहता है। तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
अब आगे देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए कि एक बेलनाकार, कैसा, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ, क्या एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 मीटर है। कितना? 264 मीटर है। आगे क्या कह रहा है देखिए, और उसका आयतन, और उसका आयतन, और उसका आयतन 924, कितना? 924 घन मीटर। कितना? घन मीटर मानते हुए इसके व्यास, किसका? इसके व्यास तथा ऊंचाई, किसकी? तथा ऊंचाई से अनुपात, किससे? व्यास और किससे? ऊंचाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों से पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब समझिएगा मेरे दोस्तों क्या बात हो रही है। देखिए कह रहा है कि एक बेलनाकार स्तंभ, स्तंभ का मतलब खंभा, पोल जिससे लाइन आती है, और वो है किस शेप का? बेलनाकार का। तो मैं क्या करता हूं, जो जो ये बोले वो आप कर लो। देखिए मैं एक बेलनाकार स्तंभ में बना लिया, भाई बेलनाकार ही तो है, ऐसे बना लिया। ये बात बोला, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ, ये क्या है? बेलनाकार मतलब बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? देखिए तो यहां पे लिख देंगे, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr/h। तो ये कितना? देखिए एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, यहां पर वक्र पृष्ठ कितना है? 264 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका 2πr/h का मान कितना दिया? 264 मीटर स्क्वायर दिया। यहां तक बात समझ में आया? और उसका आयतन, किसका आयतन? इसी का आयतन। तो हम लिखेंगे, देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? πr²h। यही होता है मेरे दोस्तों, यही होता है। और ये बराबर कितना? देखिए 264 दिया है और ये दिया है आपका 924। ठीक है, इतना मानते हुए क्या कर रहा है? इसके व्यास तथा ऊंचाई से अनुपात ज्ञात करिए। किससे पूछ रहा है? व्यास तथा ऊंचाई से अनुपात आप लोगों को पूछ रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम चलिए इसको निकालते हैं। अब मैं क्या करता हूं, देखिए सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिएगा, भाई बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr/h होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, देखिए यहां से इसको समीकरण 1 मान लेता हूं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं। भैया ये बोल रहा है, देखिए व्यास तथा ऊंचाई से अनुपात, तो व्यास क्या होता है? देखिए d, मतलब हमको d बटा के h, इसका अनुपात पूछा है, मतलब d अनुपात h हमसे पूछ रहा है। तो हमें अभी व्यास भी नहीं पता है और हमें ऊंचाई भी नहीं पता है। पता है? नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? व्यास निकालेंगे। व्यास, भाई त्रिज्या निकाल लेंगे तो व्यास त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है तो वहां से निकाल लेंगे, और ऊंचाई भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए समीकरण 2 में हम क्या करते हैं? समीकरण 1 का मान ज्ञात कर भाग देते हैं। किसका? समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग जब देंगे तो यहां देखिए r से r कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो r का मान आप लोगों का निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं? समीकरण 2/1 से, समीकरण 2 में हम क्या कर रहे हैं? 1 से भाग दे रहे हैं। तो समीकरण 2 का मान कितना? देखिए πr² है, नीचे क्या है? देखिए 2πr/h है, बराबर कितना है? देखिए 924 बटा के 264। आपको ध्यान रखिएगा, ना r चेंज होगा ना h चेंज होगा, क्योंकि ये जो वक्रपृष्ठ है, वक्रपृष्ठ इसी बेलन का है, तो इसी बेलन की ये भी त्रिज्या है और इसी बेलन की ये भी ऊंचाई है, और इसी बेलन का आयतन है, तो इसी बेलन की यही त्रिज्या, इसी बेलन का यही ऊंचाई। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मैं क्या करता हूं, देखिए क्या कट रहा है? देखिए आपका पाई से आपका पाई कट रहा है, एक r से एक r कट रहा है, h से आपका h कट रहा है, कटा। अब r हमें देखिए यहां पर बचा क्या? देखिए r बटा के 2 बराबर 924। यहां देखिए कुछ काट पीट लेते हैं, यहां पर कट जाएगा। देखिए अगर मैं 4 से काटूं तो आपका कट जाएगा, हाँ 4 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा। देखिए 6 चौके 24, 2 26, 6 चौके 24 आ जाएगा। इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा,
4 दूना के 8 हो जाएगा, 1 9 हो जाएगा, 12 हो गया आपका 12, तो 4 3 12 हो जाएगा, ये 4 एकम 4, 231 बटा के कितना आ जाएगा आपका 66, कितना आया 231 बटा के आपका 66 आया। अब इस 2 से अगर चाहेंगे तो ये 2 आपका कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 33, कितना आ जाएगा 33। तो r का मान अगर हम निकालें तो r बराबर आपका आया 231 बटा के 33। क्या कुछ कटेगा, 7 बार में चला जाएगा क्या, 7 तरीके 21, 7 तरीके 21 2 23, हाँ 7 से कट जाएगा। तो आपका r का मान कितना आ गया मेरे दोस्तों 7 आ गया। कितना आया, r का मान हम लोगों ने निकाला तो r का मान आपका आया 7 सेंटीमीटर आ गया। अब यहीं से आप क्या करो, ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए r का मान किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आप लोगों को ऊंचाई मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, r का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। किसमें, r का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो r का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब r का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई का मान 22 बटा के 7 तो आपका होता है। r का मान कितना है, देखिए 7 है, यहाँ पर h बराबर 264। देखिए 7 से तो आपका 7 कट गया, तो h बराबर आपका है देखिए 264, और बटा के यहाँ पर 2 गुणित 22 जाएगा, इधर जाएगा आपका भाग में चला जाएगा 2 गुणित 22। ठीक है, अब देखेंगे कि अगर इसको मैं काटूंगा, देखिए तो 22 1 कम 22, 4 22 दूना 44, 12 आएगा, 2 से इसको काटेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। तो h बराबर कितना आ गया आपका 6 आ गया। ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 6 आ गई। तो हमसे पूछा किसका था, देखिए व्यास तथा ऊंचाई से अनुपात। तो व्यास क्या होता है मेरे दोस्तों, d होता है, व्यास क्या होता है d, और ऊंचाई क्या होती है आपकी h। तो बस d बराबर क्या होता है 2 इंटू r। r का मान हम लोगों ने निकाला कितना था आपका 7, निकाला था कितना था 7। ठीक है, यह ऊंचाई अभी हम लोगों ने निकाला कितना आपका 6 आया। इसको काटेंगे देखिए 2 3 यहाँ 6 आपका आया। तो d अनुपाते h बराबर कितना होगा 7 अनुपाते 3। कितना आएगा मेरे दोस्तों 7 अनुपाते 3 का अनुपात आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है घुमा फिरा करके पूछता है। और जानते हैं आप लोगों को प्रमोट किया है तो इस बात को ध्यान देना मेरे दोस्तों कि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके ही आप लोगों से पूछेगा, समझ रहे हैं। तो हमेशा चाहे वो आसान पूछे चाहे कठिन पूछे, जो आप लोगों का लेवल है हाई से हाई लेवल, जो जितना लेवल बन सकता है पूरा लेवल मैंने कवर कराने की कोशिश किया है। तो चलिए आज की वीडियो में मैंने क्या किया, मॉडल पेपर की तरह कर रहे हैं, पेपर के पहले आप लोग पेपर कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करिए, आप अपने से खुद को देखिए कि आप कहां पर हैं मेरे दोस्तों। यदि आप लोग 15 से 20 नंबर समझ लिए कि अगर 20 तक पहुंच जा रहे हैं जिस क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, तो ये समझ लेना कि 25 में 25 आप करके आएंगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस करा रहे हैं, जो लो लेवल के क्वेश्चन है उसको भी कराते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए क्वेश्चन से देखिए कि sin 3a क्या है आपका, देखिए sin 3a बटा के sin a माइनस cos 3a बटा के cos a बराबर 2। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। अब जरा समझिएगा कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका समझ लीजिए, 2 तरीका मैं आप लोगों को समझाता हूं। पहला तो मैं क्या करता हूं, देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, इसका इसमें करूंगा। तो cos का इसमें करेंगे, देखिए तो हो जाएगा sin 3a इंटू cos a, माइनस का चिन्ह है तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, देखिए cos 3a, देखिए मैं LHS ले रहा हूं, किसको LHS, मैं इसको ले रहा हूं, ये आपका लेफ्ट है ये आपका राइट है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्या मैं कर रहा हूं sin 3a इंटू cos a माइनस cos 3a इंटू क्या हो जाएगा आपका sin a, इतना बटा क्या हो जाएगा, देखिए sin a cos a करेंगे तो हो जाएगा sin a इंटू cos a। ठीक है, अब समझने का कोशिश करिए, एक आपका एक फार्मूला बन जाता है sin a माइनस बी का, किसका sin a माइनस बी का फार्मूला होता है, क्या होता है sin a माइनस बी का, sin a cos b माइनस cos a sin b, क्या हो जाता है, ये आपका sin a माइनस बी का फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो
इसमें से आप समझने की कोशिश करिएगा कि ये क्या है आपका, देखिए साइन 3a cos 3a माइनस cos 3a साइन b, मतलब साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, देखिए साइन 3a अब माइनस का a, क्योंकि देखिए a की जगह पे a है, इसकी जगह पे a है। तो इसको अगर हम करेंगे तो साइन 3a में से a घटाएंगे तो कितना होगा, साइन 2a आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 3a में से अगर मैं a घटाऊंगा तो साइन 2a आएगा। और इतना, और यहां पर ध्यान रखिएगा इतना, इसको मैं लिखूंगा, देखिए साइन a इंटू कास ए लिखना भूल गया है, ठीक है। यहां पर हो जाएगा देखिए साइन a इंटू कॉस ए बराबर, देखिए साइन 2a का फॉर्मूला होता है, देखिए 2 साइन a इंटू कास ए, क्या होता है 2 साइन a इंटू कास ए। यहाँ बचा है नीचे आपका साइन a इंटू कास ए, साइन a कास ए से कट गया, आपका आया कितना, देखिए 2 आया। और यही आप लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। यही क्या करना था, प्रूफ करना था। पहला तरीका आपका ये हो गया। अब दूसरे तरीके की हम बात करते हैं। यदि आपको नहीं आता है ये फार्मूला, ये नहीं पता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। एक और तरीका क्या है, देखिए कि सबसे पहले आप क्या करिए कि LHS ले लीजिए। क्या करिए, LHS ले लीजिए। LHS मैंने ले लिया, कितना है देखिए कि साइन 3a बटा के कितना हो जाएगा, देखिए साइन a माइनस का cos 3a बटा क्या हो जाएगा आपका cos a। तो साइन 3a का फॉर्मूला होता है, देखिए किसका, साइन 3a का आपका फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, किसका, साइन 3a का। और cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये आपका फॉर्मूला होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, फॉर्मूला होता है। तो साइन 3a का की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, देखिए फॉर्मूला लिख दूंगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ये हो जाएगा बटा के क्या है आपका साइन a, क्या है आपका साइन a। ये बात समझ में आया मेरे दोस्तों। अब देखिए आपका है माइनस cos 3a का क्या हो जाएगा, देखिए 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, यहां पर बटा के क्या हो जाएगा आपका cos a। ये बात समझ में आया। अब देखिए इसमें साइन a है, इसमें साइन क्यूब a है, तो क्या मैं एक साइन a कॉमन ले सकता हूं, ले सकता हूं। कॉमन क्यों ले रहा हूं कि साइन से साइन आपका कट जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, देखिए यहां पर 3 क्या कर रहा हूं, नहीं 3 नहीं, सिर्फ साइन a कॉमन लेता हूं। साइन a जब मैं कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या, देखिए 3 और माइनस का क्या हो जाएगा 4, एक साइन तो कॉमन हो गया तो क्या होगा 4 साइन स्क्वायर a। यहां तक समझ में आया मेरे दोस्तों। अब बटा के क्या हो जाएगा आपका, देखिए साइन a माइनस इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा आपका, देखिए cos a, क्या हो जाएगा cos a जब मैं कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या आपका, देखिए 4 cos स्क्वायर a, क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर a और माइनस क्या हो जाएगा आपका 3। अब बटा के क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों cos a, क्या हो जाएगा आपका cos a। देखिए cos a से आपका cos a कट गया, साइन a से आपका साइन a कट गया। कट गया मेरे दोस्तों। जब ये आपका कट गया तो आपको अब करना क्या है, देखिए अब मैं समझाता हूं। देखिए इसके आगे अब हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। ये cos 3 का यहां तक फॉर्मूला था ये, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखिए बचा क्या यहां पर, जब साइन साइन का 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर है, क्या बचा आपका, देखिए यहां पर आपका बचा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर a, यही बचा। अब इस ब्रैकेट को जब मैं खोलूंगा तो बचेगा क्या, देखिए माइनस 4 cos स्क्वायर a, क्या बचेगा माइनस 4 cos स्क्वायर a, यही बचा। ये देखिए माइनस का 3 है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। समझ में आया मेरे दोस्तों। तो 3 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा 6 आ जाएगा। कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा। देखिए इस 3 को और इस 3 को मैं जोड़ लिया, 6 आ गया। माइनस क्या आ गया, माइनस 4 साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, कितना 4 cos स्क्वायर a। अब इन दोनों में आप क्या करिए, देखिए 6 माइनस, इन दोनों में क्या करिए माइनस का 4 अगर कॉमन ले लेंगे, माइनस का 4 देखिए दोनों में है, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका देखिए साइन स्क्वायर a प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि माइनस 4 का प्लस में गुणा करेंगे फिर माइनस 4 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा देखिए cos स्क्वायर a। और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो करेंगे देखिए 6 माइनस 4 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 6 माइनस 4, 6 में से 4 जाएगा आपका 2 आ जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका RHS। इस तरीके का भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, और ये आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री में है तो ये है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
समझ रहे मेरे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और है, देखिए कि साइन 8a कितना है, साइन 8a प्लस साइन 2a बराबर आपको प्रूफ करना है 2 साइन 5a, कितना 2 साइन 5a इंटू कॉस 3a। ट्रिग्नोमेट्री ही एक ऐसा है कि जिसको आप चाहें तो कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक ही नहीं, इसको सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। इसको चाहो तो एक क्वेश्चन को लो, खाली फार्मूला रखते रखते पूरी कॉपी भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं नहीं बात को। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए LHS ले लेते हैं, ठीक है। LHS अगर मैं ले लूंगा तो LHS कितना है आपका, देखिए साइन 8a है प्लस साइन कितना है आपका 2a है। अब आप क्या करिए, देखिए ये साइन C अब प्लस साइन D, साइन C प्लस साइन D का एक फार्मूला होता है, साइन C प्लस साइन D का फार्मूला होता है, देखिए 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस D बटा के 2। ये आप लोगों का मेरे दोस्तों फार्मूला होता है। तो देखिए साइन C की जगह पे कितना है 8 दिया है और साइन D की जगह पे कितना है 2a दिया है। तो साइन C अब प्लस साइन D मान लेंगे तो क्या होगा, देखिए फार्मूला क्या है, देखिए 2 साइन C का मान है 8a प्लस D का मान है 2a। इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस C का मान 8 और माइनस D का मान 2a, इतना बटा क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब आपका क्या होगा, देखिए 2 साइन 8a में 2a जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 8 भाई 8a में 2a जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा 10a हो जाएगा, 10a बटा के 2 इंटू कॉस 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 6a बटा के 2। आप लोगों का आंसर दिख रहा होगा, देखिए 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 साइन भाई 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 2 साइन 5a इंटू कॉस कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों RHS हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आप सभी का ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों कुछ और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों को करते हैं। यदि आप लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही है तो ट्रिग्नोमेट्री का मैंने तो लगभग 3 से 4 वीडियो बनाए हैं। अब बेसिक एकदम पहले समझाया है, क्यों कैसे ट्रिग्नोमेट्री का मान कैसे निकाला जाता है, हर एक चीजों को मैंने डिटेल में समझाया। इसके बाद क्वेश्चनों को करना सिखाया है, तो उसे आप देख लीजिए, अभी आप लोगों के पास टाइम है और अच्छा कर सकते हैं। मेरे दोस्तों मेहनत करो, हिंदुस्तान में झंडा गाड़ के रख दोगे, तुम सक्सेना सीपी क्लासेस के शेर और शेरनी हो, फोड़ के रख दोगे और फाड़ के रख दोगे और पेपर की खोपड़ी में छेद करके रख दोगे, यकीन मानना मेरे पर दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और है, देखिए आपका कह रहा है, देखिए कि समीकरण क्या कह रहा है, देखिए समीकरण 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 बराबर कितना है आपका 0 है, को हल करना है। क्या कह रहा है, को हल कीजिए। और ये आप लोगों का 2016 में पूछा गया था। कब पूछा गया था मेरे दोस्तों, 2016 में पूछा गया था। समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत ही आसान है, इसका गुणनखंड करना है। और ऐसा है आप लोगों का लगभग जान लीजिए कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो 2 नंबर में पूछे या 1 नंबर में पूछे, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। देखिए 6x स्क्वायर है माइनस x माइनस का 2 है बराबर 0 है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो मैंने बताया था कि x स्क्वायर का जो भी गुणांक है उसका अचर पद से गुणा कर देते हैं। जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो a का हम क्या कुल मिलाकर के क्या करते हैं, c में गुणा करते हैं। तो a की जगह पे क्या है 6 और c की जगह पे कितना है 2। तो 6 का 2 में जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 12। अब आपको 12 को ऐसे 2 भागों में बांटना है। कितने भागों में, 12 को ऐसे 2 भागों में आपको बांटना है कि यदि आप गुणा करें तो 12 आए, जोड़ें या घटाएं तो यहाँ x है, x कुछ नहीं तो 1, कहने मतलब जोड़ें या घटाएं तो 1 आए। तो ऐसा क्या हो सकता है मेरे दोस्तों, 4 है और 3 है। क्या है आपका 4 और 3 है, क्योंकि 4 3 या 12, भाई गुणा किया तो 12 मेरे को मिल गया, और 4 में से जब मैं 3 घटाया तो मुझे क्या मिल गया, बीच वाली संख्या मतलब 1 मिल गया। समझना है मेरे दोस्तों। जब इसको मैं करूंगा तो हो जाएगा देखिए 6 का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का 1 के जगह पे क्या लिखूंगा, देखिए 4 माइनस का 3 x माइनस का 2 बराबर 0। अब सॉल्व करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x। अब माइनस का देखिए माइनस में गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका प्लस का 3x और माइनस का 2 बराबर 0।
इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है आपका, कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए 2x कॉमन है क्या, क्या कॉमन है आपका, 2x कॉमन है क्या, है कॉमन। जब 2x कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा आपका देखिए 3, भाई 3 2 के 6 3 बचा, और एक x कॉमन लिया 3x, और माइनस का कितना बचा आपका 2 बचा। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन लेंगे कि 3x - 2 बचे। जब कुछ भी नहीं कॉमन होता है तो हम क्या करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, तो +1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3x - 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। देखिए 3x - 2 3x - 2 दोनों में क्या है आपका कॉमन है, तो हो जाएगा देखिए 3x - 2 जब मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा आपका 2x + 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां तक समझ में आया। लेकिन हल करना है, हल करने का मतलब कि x का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। किसका मान, x का मान। तो यहां पे याद करेंगे, देखिए यदि 3x - 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, x का जो मान होगा आपका 2/3 हो जाएगा। इसी तरीके से आप करेंगे पुनः क्या करेंगे, देखिए भाई यहाँ पर 2x + 1 बराबर 0 है, तो हो जाएगा 2x + 1 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा -1, x बराबर कितना हो जाएगा -1/2। तो x का दो मान, एक 2/3 और एक 1/2, -1/2। यहाँ पर x का मान अगर आप रख करके देखेंगे तो इसका मान अगर आपका कितना आएगा 0 ही आएगा। समझ में आया मेरे दोस्तों। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन और करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्वेश्चन है देखिए कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, कितना 6 सेंटीमीटर है। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है शंकु का आयतन। क्या पूछ रहा है, शंकु का आयतन ज्ञात करो। क्या, शंकु का आयतन ज्ञात करो। और ये आपका 2016 में बीटीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। समझिएगा मेरे दोस्तों, क्या कह रहा है, एक शंकु, सबसे पहले किसका नाम लिया, शंकु। जैसे ही ये शंकु का नाम लेता है हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, शंकु बना लेते हैं। आगे क्या बोला, तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु में ये तो आपकी ऊंचाई होती है, ये आपका इसकी त्रिज्या होती है, ये ऊंचाई होती है, और ये जो होता है इसकी तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग L से दर्शाते हैं। तो ये L बराबर कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। कितना दिया मेरे दोस्तों, 10 सेंटीमीटर दिया। और त्रिज्या दे दिया आपका 6 सेंटीमीटर। ये वाली त्रिज्या को कैसे दर्शाते हैं, R बराबर 6 सेंटीमीटर। क्या पूछा है हमारा, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, देखिए शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई r²h। हमें चाहिए क्या, r तो है, पाई का मान 22 के साथ होता है, h चाहिए। क्या चाहिए मेरे दोस्तों, h चाहिए। तो h हम कैसे निकालेंगे, देखिए चूंकि हम जानते हैं कि L² बराबर h² प्लस r² होता है। ये बात आप जानते हैं कि तिर्यक ऊंचाई इसके बराबर क्या होता है। जब हम पाइथागोरस पर में लगाएंगे तो ये r² और h² इन दोनों का योगफल जो होता है L के बराबर होता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। L का मान कितना है 10, तो यहाँ हो जाएगा देखिए 10² बराबर h² प्लस r का मान दिया ही आपका कितना है 6²। तो h² बराबर 10 दहां कितना हो जाएगा 100। इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा आपका 36। तो h² बराबर कितना हो जाएगा आपका 64। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 64। तो h बराबर अगर हम निकालेंगे तो करडी में कितना हो जाएगा आपका 64 बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। तो h का मान हम लोगों ने निकाला कितना 8 सेंटीमीटर। मान को सिर्फ आप लोगों को क्या करना है मेरे दोस्तों, इसमें रखना है। तो हो जाएगा 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू r का मान कितना है 6 दिया है। तो हो जाएगा देखिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 6 के आपका 36 हो जाएगा गुणित h का मान हम लोगों ने निकाला कितना 8 सेंटीमीटर। कितना निकाला मेरे दोस्तों 8 सेंटीमीटर निकाला। ठीक है, यहाँ पर अगर आप पाई का मान नहीं रखेंगे तो ज्यादा बेहतर आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए 3 से इसको काटेंगे तो देखिए 12 3 36, 12 8 कितना हो जाएगा 96 पाई घन सेंटीमीटर। कितना 96 पाई घन सेंटीमीटर, जो क्या होगा आपका शंकु का आयतन हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्ति करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी आप लोगों का एग्जाम थोड़ा जो है दूर है और पूरी कोशिश है
मैं छोटा ही वीडियो 35 से 40 मिनट का ही मेरा वीडियो है, लेकिन यकीन करना, मेहनत करते चलना। अभी 3rd सेमेस्टर का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि उसका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, और C-टेट का आप लोगों का नोटिफिकेशन भी आ गया है मेरे दोस्तों। तो सभी लोग बिंदास होकर के अच्छे से तैयारी करिए। आप सभी नए होइएगा तो चैनल पर यदि नए होइएगा तो अपने भाई को मोटिवेट करने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो को यहीं इतना ही, धन्यवाद।